हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन स्टॉक्स रेक के बारे में और इस स्टॉक्स में कल के दिन गिरावट दिखाई दे सकती है क्योंकि स्टॉक्स ने एक जो हमारा पुराना वाला टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल था उसके वहां से प्राइस को रिजेक्ट करते हुए दिखाया है। साथ ही स्टॉक्स ने जो पुराना वाला हाई लेवल था वहां से भी रिजेक्शन लिया था और स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक्स में आप देखिएगा कि स्टॉक्स का जो पुराना वाला हाई लेवल है ये स्टॉक्स की प्राइस को बार बार जो है 2 बार रिजेक्ट कर चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब तक स्टॉक्स हाई बनाता है और ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक आप बने रह सकते हैं और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है तो गिरावट दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको ये जो एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही थी यहाँ पर जाकर के स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग दी और उसके बाद स्टॉक्स ने हाई नहीं बनाया और रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोज होते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। तो इस कैंडल में आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था और उसके बाद देखिएगा कि स्टोक्स का सपोर्ट वाला जो लेवल बना है वो इस कैंडल का जो लो है वो स्टोक्स का पुराना वाला हाई लेवल है। तो पुराने हाई और लो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको केवल ये दो चीज एटलीस्ट आपको जरूर याद करना ही होगा जैसे होमवर्क करते हो वैसे। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे जब स्टॉक फिर से ऊपर गया और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए जा रहा था तो स्टॉक पुराने हाई के पास आया, फिर से स्टॉक्स ने डोजी कैंडल बनाए और यहाँ पर संकेत दिया कि अगर हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी और लो का ब्रेकआउट होगा तभी। तो यहाँ पे लो का ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक्स ने हाई भी नहीं ब्रेकआउट किया और लो को तोड़ते हुए उसके नीचे क्लोजिंग दी और फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे आया, फिर से स्टॉक्स उसी सपोर्ट लेवल के आसपास आया और स्टॉक्स ने यहाँ पर हल्का फुल्का फिर से अपट्रेंड जाने की कोशिश की। पर इस बार स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करने के बजाय स्टॉक ने उससे पहले ही हाई को प्राइस को जो था वो रिजेक्ट किया। यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला और स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया है। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक्स ने 3 रेड कैंडल या बीच में अगर आप देखेंगे तो लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉक्स यहाँ पे 3 रेड कैंडल बना चुका है। यहाँ पर पहले 2 सपोर्ट थे, पहला 50 डेज का मूविंग एवरेज और दूसरा पुराना वाला सपोर्ट वाला एरिया। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ता है जो कि लास्ट का लो है तो ये स्टॉक्स डाउन ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू करते हुए दिखाई देगा। तो छोटा सा स्टॉप लॉस जो कि यहाँ पर आप देखिएगा 506 का लेकर के इस स्टॉक्स में अगर आपने पोजीशन बनाई है तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक का या तो वेट करना चाहिए या फिर स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ेगा तो बड़ी गिरावट दिखाई देगी। तो जरूर वेट तो करना ही है। साथ ही स्टॉक्स में जब तक रेड कैंडल बनेगी और लो बनेगा तब तक इंतजार करना है। 3 रेड कैंडल बन चुकी हैं, एक बीच में डोजी बनी है पर स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे 4-5 रेड कैंडल बनी थी वैसे यहाँ पर बनेगी तो इंतजार करना है। उसके बाद स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई का देखना है जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 537 रुपए का और इस कैंडल का हाई जो लगभग 524 का है। तो ये दो सपोर्ट के लेवल बनते हुए दिखाई देंगे और ये लेवल तभी बनेंगे जब स्टॉक इस लास्ट के लो को तोड़ेगा। स्टॉक को अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक इस लो के ऊपर लो बना करके हाई की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। साथ ही 50 डेज और हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो आप जब तक स्टॉक में यहाँ पर ये दोनों मूविंग एवरेज है स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और स्टॉक लास्ट के लो का आपको स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलना चाहिए। वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और खास करके स्टॉक जब हाई पर होता है और इस तरह की इन्वर्टेड हैमर बनाता है जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे डोजी बनी हुई है, यहाँ पे डोजी बनी हुई है, तो इस तरह की कैंडल बनती हैं तो लो का ब्रेकआउट होने के बाद गिरावट जरूर आती है। तो चलिए वीडियो को ये विराम कर दें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।